नमस्कार मित्रगणों, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम वाला खेल क्या इस बार भी हो पाएगा? बलियान बीजेपी को फिर जीत दिला पाएंगे इस बार? अजीत सिंह बीजेपी के पाले में है। 2019 से बिल्कुल खेल अलग है, लेकिन संजीव कुमार बालियान ने मुजफ्फरनगर से जीत जरूर दर्ज करने की ओर, हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला काफी रोचक और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक तथ्यों पर 3 मिनट के अंदर हम आपके सामने बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की इस विख्यात सीट की, जिसे जाट लैंड या यूं कहें किसानों वाली भूमि भी कहा जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित मुजफ्फरनगर सीट पे जाट बहुल वोट बैंक होने के कारण यहाँ के समीकरण बिल्कुल किसानों के इर्द गिर्द हैं। पिछले 2 बार से मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के खाते में जाती रही है। 2014 और 19 में संजीव बालियान यहाँ से लगातार 2 बार बीजेपी की ओर से चुने गए हैं और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने यानी लगातार तीसरी बार दिल्ली जाने की ओर तैयार दिख रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी के सामने मुजफ्फरनगर में चुनौती ज्यादा बड़ी है? वो भी तब जब एनडीए अलायंस में और इंडिया अलायंस का टक्कर है। इस बार विपक्ष एकजुट है। इंडिया अलायंस ने वहां से संयुक्त रूप से हरेंद्र सिंह मलिक को मौका दिया है। उनका भी अपना वोट बैंक और अपने राजनीतिक समीकरण है, लेकिन विपक्ष के एकजुट होने से एनडीए खेमे में भी दिक्कत है। 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने मुजफ्फरनगर से जीत दर्ज की थी। हम 2019 और पिछले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समीकरण से आप मौजूदा समीकरण को समझ सकते हैं। उस समय काफी मुकाबला कड़ा था। चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और उम्मीदवार अजीत सिंह ने उन्हें संजीव बालियान को सीधी टक्कर दी, यूं कहें कड़ी टक्कर दी। अगर एक बार फिर संजीव बालियान को ऐसा होता दिखेगा क्या? 5,73,000 से ज्यादा उस समय मत मिले थे। वहीं अजीत सिंह को 5,60,072 मत मिले, यानी 6,526 मतों से हार जीत का फैसला हुआ और बालियान इतने कम अंतर से सीट जीते थे। क्या इस अंतर को और बड़ा कर पाएंगे या यही अंतर इन्हें यहाँ की सत्ता से बाहर कर देगा? क्या मोदी के 400 पार में ये यहाँ और योगदान देंगे? यहाँ के इतिहास की बात करें तो 1990 से कुल 8 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं। यहाँ भाजपा से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस के सभी पार्टियों के नाम जीत जा चुकी है। आखिरी बार 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर में जीत दर्ज की थी। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा के टिकट पर मुनव्वर हसन यहां से जीत दर्ज करते हैं। फिर 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कादर खान ने सीट पर जीत दर्ज की, यानी हर पार्टी के खाते में बारी बारी गई। लेकिन फिर 2014 की मोदी लहर में संजीव कुमार बालियान यहां पर आए और 2014 के बाद 19 में भी मुजफ्फरनगर उनके खाते में गई। और क्या इस बार 2024 में भी मुजफ्फरनगर सीट पर इनका कब्जा हो पाएगा? यहाँ के समीकरण आसपास के जाटलैंड के समीकरण, वो भी तब जब किसान के मुद्दे लगातार गर्म हैं। किसानों के समीकरण चाहे पंजाब हरियाणा वाले दिल्ली जाने को हो या फिर पश्चिमी यूपी के, और जाट बहुल मतलब किसान बहुल क्षेत्र, यहाँ की जनता की क्या राय है? अगर आप जनता हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा माहौल क्या है। इस सीट पर भी हम बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। आपको एक एक समीकरण, एक एक राजनीतिक समीकरण भी बताएंगे। जातिगत समीकरण की बात अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज है, इस बार यहाँ पर एनडीए बनाम इंडिया यानी मुख्य मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला इतना टफ है कि पहले से पूर्व अनुमान लगाना पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं आरएलडी के एनडीए में जाने से मत बढ़ेगा, लेकिन फिर कहते हैं ये राजनीति गणित नहीं है कि 2+2 4 होते हैं, रसायन विज्ञान है। दो दो रसायन मिलाने से कभी कभी तीसरा रसायन कुछ भी रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है। वैसे ही मतदाता का मूड होता है। पिछली बार आपको मालूम होगा सपा और बसपा के अलायंस में क्या हुआ, उससे पहले कांग्रेस और सपा के अलायंस में क्या हुआ। क्या इंडिया अलायंस में वाकई में इस सीट पर बीजेपी हैट्रिक मारेगी या फिर विपक्ष इंडिया अलायंस यहाँ से जीत दर्ज करेगा? अगली रिपोर्ट में आपको अन्य लोकसभा सीट का भी ब्यौरा देने की सिंपल शब्दों में विशाल की रिपोर्ट में कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।